अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू नर्सिंग मास्टर विद साहिल। आज मैं आपको एक ऐसा टॉपिक इतना इजी बना दूंगा जो नॉर्मली स्टूडेंट्स को 1 घंटे में भी कंफ्यूज करता है। फिटल सर्कुलेशन सिर्फ कुछ मिनट्स में आप न सिर्फ इसे समझोगे बल्कि एग्जाम में कॉन्फिडेंटली लिख पाओगे। सो मेक श्योर वीडियो एंड तक देखो क्योंकि आज आपका कंसेप्ट 100% क्लियर होने वाला है। सबसे पहले नॉर्मल सर्कुलेटरी सिस्टम को समझ लेते हैं क्योंकि फीटल सर्कुलेशन इसी का मॉडिफाइड वर्जन है। यहाँ आप देख सकते हो हार्ट, लंग्स और बॉडी ऑर्गन्स मिलकर सर्कुलेशन कंप्लीट करते हैं। राइट साइड ऑफ हार्ट डिऑक्सीनेटेड ब्लड को लंग्स तक भेजता है पल्मोनरी आर्टरीज के थ्रू। लंग्स में ऑक्सीनेशन होता है और फिर ऑक्सीनेटेड ब्लड पल्मोनरी वेन्स के थ्रू लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट में आता है। लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड आयोटा के थ्रू पूरे बॉडी में सर्कुलेट होता है और फिर वेना केवा के थ्रू वापस राइट एट्रियम में आ जाता है। यह है नॉर्मल सर्कुलेशन, लेकिन फीटस में लंग्स काम नहीं करते। तो अब सवाल यह है फीटस में ब्लड ऑक्सीजन कहाँ से आता है। इसी का जवाब है फीटल सर्कुलेशन। अब आते हैं एक्चुअल फीटल सर्कुलेशन पर। फीटस में लंग्स फंक्शनल नहीं होते हैं, इसलिए ऑक्सीजन प्लासेंटा से मिलती है। प्लासेंटा से ऑक्सीजन रिच ब्लड अम्बिलिकल वेन के थ्रू फीटस की बॉडी में एंटर करता है। ये ब्लड लिवर को बाईपास करता है थ्रू डक्टस विनोसिस और डायरेक्टली इंफीरियर वेना कावा में चला जाता है। फिर ये ब्लड राइट एट्रियम में आता है। यहाँ से मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्टकट यूज होता है, फोरामेन ओवेल, जो ब्लड को डायरेक्टली राइट एट्रियम से लेफ्ट एट्रियम में भेज देता है लंग्स को बाईपास करते हुए। यानी लेफ्ट एट्रियम टू लेफ्ट वेंट्रिकल आयोटा और ऑक्सीनेटेड ब्लड बॉडी और ब्रेन तक पहुंचता है। जो ब्लड राइट वेंट्रिकल में जाता है वो लंग्स में नहीं जाता। वो एक और शॉर्टकट डक्टस आर्टेरियोसस के थ्रू डायरेक्टली आयोटा में चला जाता है। सिंपल याद रखो, फीटस में लंग्स बाईपास होते हैं और प्लेसेंटा लाइफलाइन होती है। इमेजिन करो बेबी माँ के अंदर है लेकिन उसके लंग्स काम ही नहीं कर रहे हैं, फिर भी उसे ऑक्सीजन मिल रही है। कैसे? आज हम इस मैजिक सिस्टम को समझेंगे। फीटल सर्कुलेशन। फीटल सर्कुलेशन वो प्रोसेस है जिसमें अनबॉर्न बेबी के बॉडी में ब्लड सर्कुलेट करता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ये एक स्पेशलाइज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम है जो इंट्रायूट्राइन लाइफ के लिए परफेक्टली अडेप्टेड होता है। इस सिस्टम में प्लेसेंटा सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये बेबी के लिए लंग्स, न्यूट्रिशन और वेस्ट रिमूवल का काम करता है। क्योंकि फीटस के लंग्स और लिवर फुली फंक्शन नहीं करते, इसलिए ब्लड को स्पेशली अरेंज किया जाता है ताकि ये ऑर्गन्स बाईपास हो सके। इसके लिए बॉडी में कुछ स्पेशल शंट्स होते हैं जो ब्लड को डायरेक्टली रूट देते हैं और इसका मेन एम होता है बेबी के वाइटल ऑर्गन्स जैसे ब्रेन और हार्ट को मैक्सिमम ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स देना। अब बात करते हैं फीटल सर्कुलेशन के की फीचर्स की जो इस सिस्टम को कम्प्लीटली यूनिक बनाते हैं। सबसे पहले प्लेसेंटा ही गैस एक्सचेंज का मेन साइट होता है, यानी ऑक्सीजन यहीं से मिलती है। फीटस के लंग्स बर्थ से पहले फंक्शन नहीं करते, इसलिए इनका यूज नहीं होता। इस सिस्टम में 3 स्पेशल शंट्स होते हैं जो ब्लड को शॉर्टकट रूट देते हैं। ब्लड को स्पेशली अरेंज किया जाता है ताकि वो लिवर और लंग्स को बाईपास कर सके। एक इंटरेस्टिंग बात, यह मिक्सड ब्लड सर्कुलेट करता है, यानी ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड दोनों मिक्स होते हैं। बॉडी का फोकस होता है वाइटल ऑर्गन्स पर, स्पेशली ब्रेन और हार्ट को प्रायोरिटी मिलती है। और फाइनली अम्बिलिकल कॉर्ड फीटस को प्लेसेंटा से कनेक्ट करता है जो लाइफलाइन होती है बेबी की। अब क्विकली देखते हैं फीटल सर्कुलेशन के मेन स्ट्रक्चर्स। प्लेसेंटा ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स का एक्सचेंज। अम्बिलिकल वेन ऑक्सीनेटेड ब्लड फीटस तक लाती है। अम्बिलिकल आर्टरीज डिऑक्सीनेटेड ब्लड प्लेसेंटा तक ले जाती है। डक्टस विनोसिस लिवर को बाईपास करके ब्लड इंफीरियर वेना कावा में भेजता है। इंफीरियर वेना कावा मिक्स्ड ब्लड हार्ट तक ले जाता है। फोरामेन ओवल राइट से लेफ्ट एट्रियम का शॉर्टकट। डक्टस आर्टेरियोसस पल्मोनरी आर्टरी को आयोटा से कनेक्ट करता है और फीटल हार्ट पूरे बॉडी में ब्लड पंप करता है। अब पूरा फीटल सर्कुलेशन का फ्लो समझते हैं। प्लेसेंटा से ऑक्सीनेटेड ब्लड अम्बिलिकल वेन के थ्रू फीटस में आता है। ये ब्लड डक्टस वेनोसिस से होते हुए लिवर को बाईपास करके इंफीरियर वेना कावा में चला जाता है। इंफीरियर वेना कावा से ब्लड राइट एट्रियम में आता है। यहाँ से मेजर ब्लड फोरामेन ओवल के थ्रू डायरेक्टली लेफ्ट एट्रियम या फिर लेफ्ट वेंट्रिकल
और आयोटा में चला जाता है और बॉडी को सप्लाई करता है। जो ब्लड राइट वेंट्रिकल में जाता है वो पल्मोनरी आर्टरी में जाता है, बट लंग्स फंक्शनल नहीं होते, इसलिए ये ब्लड डक्टस आर्टीरियोसस के थ्रू डायरेक्ट आयोटा में डाइवर्ट हो जाता है। फाइनली डिऑक्सीनेटेड ब्लड अम्बिलिकल आर्टरीज के थ्रू वापस प्लेसेंटा में चला जाता है। बर्थ के बाद फीटल सर्कुलेशन कंप्लीटली चेंज हो जाता है। सबसे पहले बेबी का फर्स्ट ब्रेथ होता है, लंग्स एक्सपेंड हो जाते हैं और फंक्शनल बन जाते हैं। इससे पल्मोनरी ब्लड फ्लो इंक्रीज हो जाता है। जैसे ही अम्बिलिकल कॉर्ड क्लैंप होती है, प्लेसेंटा सर्कुलेशन स्टॉप हो जाता है। अब इंपॉर्टेंट क्लोजर्स की बात करें। फोरामेन ओवल क्लोज होकर फोजा ओवेलिस बन जाता है। डक्टस आर्टीरियोसस क्लोज होकर लिगमेंटम आर्टीरियोसम बन जाता है। डक्टस विनोसिस क्लोज होकर लिगमेंटम विनोसम बन जाता है और अम्बिलिकल वेन और आर्टरीज भी क्लोज हो जाते हैं। फाइनली सर्कुलेशन शिफ्ट हो जाता है प्लेसेंटा बेस्ड से लंग्स बेस्ड सिस्टम में। कंक्लूजन में फीटल सर्कुलेशन एक स्पेशलाइज्ड सिस्टम है जो इंट्रायूट्रिन लाइफ के लिए परफेक्टली एडेप्टेड होता है। इसमें प्लेसेंटा का वाइटल रोल होता है ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन देने में। तीन इंपॉर्टेंट शंट्स एफिशिएंट ब्लड फ्लो इंश्योर करते हैं। ब्लड स्पेशली वाइटल ऑर्गन्स ब्रेन और हार्ट की तरफ डायरेक्ट किया जाता है। बर्थ के बाद मेजर फिजियोलॉजिकल चेंज होते हैं जिसे नॉर्मल एडल्ट सर्कुलेशन अडेप्ट हो जाता है। और इस टॉपिक को समझना क्लिनिकल प्रैक्टिस और नियोनेटल केयर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। अगर आपको फीटल सर्कुलेशन अब क्लियरली समझ आ गया हो तो वीडियो को लाइक करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो और चैनल नर्सिंग मास्टरी विद साहिल को सब्सक्राइब जरूर करो। ऐसे ही इजी और हाई यील्ड नर्सिंग कॉन्सेप्ट्स के लिए जुड़े रहो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।